11 जनवरी 1966 रात के 1:32 इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एक फॉरेन कंट्री में डेथ हो जाती है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है हार्ट अटैक, लेकिन 60 साल बाद तक फैमिली कहती है मर्डर। और सबसे शॉकिंग बात, गवर्नमेंट के पास क्लासिफाइड फाइल्स हैं जो आज तक रिलीज नहीं हुई। क्या ये इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कवर अप है? हेलो ट्विस्टेड सोल्स, मैं हूं अग्रिमा एंड वेलकम बैक टू ट्विस्टेड स्टोरीज, जहां सच इतना अजीब है कि झूठ लगने लगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मिस्ट्री के बारे में जो 60 सालों से अनसॉल्व्ड है। लाल बहादुर शास्त्री, इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लीडर, 1965 की वॉर में पाकिस्तान को हराने के बाद पीस एग्रीमेंट साइन करते ही मिस्टीरियस तरीके से मर गए और तब से शुरू हुई इंडियाज ग्रेटेस्ट कॉन्स्पिरेसी। 10 जनवरी 1966 ताशकंद में एक हिस्टोरिक मोमेंट, लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान पीस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। सोवियत लीडर कोसिगिन मीडिएटर बन रहे हैं। शास्त्री जी सक्सेसफुली 1965 की वॉर जीत चुके थे, लेकिन इस पीस डील को लेकर इंडिया में काफी आलोचना हो रही थी। अग्रीमेंट साइन करने के बाद शास्त्री जी अपने सोवियत विला में वापस आए। रात को 11:30 बजे उन्होंने लाइट डिनर किया और 1 ग्लास दूध पिया। पर्सनल अटेंडेंट रामनाथ 12:30 बजे तक उनके साथ रहे। उसके बाद शास्त्री जी ने सबको सोने के लिए भेज दिया, लेकिन 1:25 पर शास्त्री जी को अचानक बहुत ज्यादा खांसी होने लगी। रूम में फोन नहीं था, तो वो दूसरे रूम तक वॉक करते हुए गए अपने डॉक्टर RN चुग को बुलाने के लिए। 1:32 इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मर गए, ऑफिशियली हार्ट अटैक से। लेकिन यहाँ से मिस्ट्री शुरू होती है। जब शास्त्री जी की बॉडी इंडिया वापस आई तो फैमिली ने जो देखा वो अनबिलीवेबल था। उनकी माँ ने जैसे ही लाश देखी वो तुरंत चिल्लाई, मेरे बिटवा को जहर दे दिया। शास्त्री जी का पूरा शरीर गहरे नीले रंग का हो चुका था और भयानक तौर से सूजा हुआ था। ललिता शास्त्री जी ने देखा कि उनके शरीर पर अजीब से कट्स थे, पेट पर क्रॉस जैसी निशानियां और गर्दन के पीछे से खून बह रहा था। हार्ट अटैक में ये सब सिम्टम्स नॉर्मल नहीं है दोस्तों। बॉडी इतनी ज्यादा स्वेल हो गई थी कि उनकी बनियान तक फाड़नी पड़ी। बेडशीट्स, तकिए, कपड़े, सब कुछ खून से भीग चुका था। और जब ये सब देखा गया तो साइंटिफिक मेडिकल एविडेंस एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा था, पॉइजनिंग। और सबसे इनक्रेडिबल फैक्ट ये था कि कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की डेथ एक फॉरेन कंट्री में हो जाती है और कोई पोस्टमार्टम नहीं। क्या ये नॉर्मल लगता है? अब आता है सबसे शॉकिंग रेवलेशन। सुबह 4 बजे KGB ऑफिसर ने रूडली बटलर अहमद सटारोव को जगाया और क्लियरली कहा, वी सस्पेक्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज बीन पॉइजन्ड। सटारोव और उनके साथ 3 और बटलर्स को हथकड़ी लगाकर 30 किलोमीटर दूर बुलमेन ले जाया गया इंटेंसिव इंटेरोगेशन के लिए। ये अनुभव इतना ड्रामेटिक था कि एक कुलीग के बाल उसी वक्त सफेद हो गए और सटारोव को हमेशा के लिए हकलाहट हो गई। सोचो जरा, अगर ये नेचुरल डेथ होती तो KGB को पॉइजन की शंका क्यों हुई? सोवियत इंटेलिजेंस को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उनके अपने एक्शंस ये प्रूव करते हैं कि ये नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं था। इंडियन कुक जन मोहम्मद को भी इंटेरोगेट किया गया। पहले सब लोगों पे डाउट किया गया, लेकिन KGB का इमीडिएट रिस्पांस ये शो करता है कि उन्हें ये पता था कि ये मर्डर है। 60 साल हो गए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अभी तक क्लासिफाइड फाइल्स रिलीज नहीं कर रही। RTI रिक्वेस्ट्स का रिस्पांस नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे डिनाइड। 2019 में PMO ने ये एडमिट किया कि उनके पास एक क्लासिफाइड फाइल है नंबर 257966 PM 3 वॉल्यूम्स में शास्त्री जी की डेथ के बारे में, पर रिलीज नहीं करेंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर दिया ये फाइल्स पब्लिक करने का, लेकिन गवर्नमेंट मान ही नहीं रही। और सबसे इनक्रेडिबल ये था कि 1977 में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए राजनारायण कमेटी बनी, उसके सारे रिकॉर्ड्स गायब हो गए। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स कैसे गायब हो जाते हैं? क्या ये पॉसिबल है बिना जानबूझ के कवर अप के? अब आता है सबसे चिलिंग पार्ट। डॉक्टर RN चुग, जो शास्त्री जी के लास्ट मोमेंट्स में प्रेजेंट थे, 1977 में ट्रक एक्सीडेंट में मर गए। एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन उन्हें पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमेटी के सामने टेस्टिमनी देनी थी। नेक्स्ट डे रामनाथ, शास्त्री जी के पर्सनल असिस्टेंट, कार एक्सीडेंट में इंजर हो गए और उन्हें मेमोरी लॉस हो गया। दोनों की विटनेसेस जो सच बता सकते थे कन्वीनियंट एक्सीडेंट्स में एलिमिनेट हो गए। कोइंसिडेंस या सिस्टमैटिक एलिमिनेशन? 2 सबसे इंपॉर्टेंट विटनेसेस एग्जैक्टली जब वो सच बाहर लाने ही वाले थे, दोनों गए। ये पैटर्न एक्सीडेंट नहीं लगता। CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली ने एक्सप्लोजिव एलिगेशंस लगाए।
क्लेम किया कि CIA रिस्पॉन्सिबल था शास्त्री और डॉक्टर होमी भाभा दोनों की डेथ्स के लिए। रीजन, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत फास्ट डेवलप हो रहा था। टाइमिंग देखो, डॉक्टर भाभा प्लेन क्रैश में मरे, शास्त्री जी की डेथ के कुछ ही हफ्तों बाद। दोनों न्यूक्लियर प्रोग्राम के की फिगर्स थे। उन्हें एलिमिनेट करने से इंडिया का न्यूक्लियर एडवांसमेंट सिग्निफिकेंटली स्लो हो गया। ऑल्टरनेटिव थ्योरी है सोवियत KGB इन्वॉल्वमेंट। बॉडी पे जो कट्स ऑब्जर्व किए गए, स्पेशली नेक के पीछे का घाव, ये रिपोर्टेड KGB असैसिनेशन टेक्निक से मैच करता है। और ये पूरे ऑपरेशन को सोवियत यूनियन की जमीन पर ही अंजाम दिया गया, जहां सब कुछ उनके पूरे कंट्रोल में था। 2019 की फिल्म द टैशकेंट फाइल्स ने इस मिस्ट्री को मेन स्ट्रीम अटेंशन दिया। RSS चीफ मोहन भागवत ने इस फिल्म को इंडियाज मोस्ट ऑनेस्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया। शास्त्री फैमिली अभी भी लड़ रही है सच के लिए। अनिल शास्त्री रेगुलरली PM मोदी को लेटर्स लिखते हैं फाइल्स डिक्लासिफाई करने के लिए। उनका कहना है कि उन्हें अपने पिता की असली मौत की सच्चाई जानने का पूरा हक है। तो क्या सच में इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हुआ था? फिजिकल एविडेंस, विटनेस एलिमिनेशन, गवर्नमेंट सीक्रेसी, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी एंगल्स, सब कुछ पॉइंट कर रहा है एक मैसिव कवर अप की तरफ। 60 साल बाद भी क्लासिफाइड फाइल्स में सच दबा हुआ है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या सिटीजन्स को अपनी लीडर की मौत की असली वजह जानने का हक नहीं है? मे बी ये सच इतना शॉकिंग है कि गवर्नमेंट इसे आज भी रिलीज करने से डर रही है, या फिर शायद सच्चाई पहले से ही सबको पता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना मतलब ये मानना होगा कि भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कुछ लोगों को इंटरनेशनल पावर गेम्स के लिए बलि चढ़ाया गया। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आई और अगर इस मिस्ट्री ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली ट्विस्टेड मिस्टीरियस स्टोरीज कभी मिस ना करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ नेचुरल थी या एक प्लान्ड मर्डर? गवर्नमेंट क्लासिफाइड फाइल्स क्यों रिलीज नहीं कर रही? और क्या आप चाहते हैं कि फाइनली सच सबके सामने आए? मैं हूं अग्रिमा और मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्विस्टेड, क्योंकि कभी-कभी सच कहानियों से भी ज्यादा अजीब होता है।